ज़्यादा स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ पूरी की पूरी बेसिक मैथ, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, आ जाओ, है ना। तो बेसिक मैथ के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, देखो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन वेवी कर्व मेथड, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे अपन रूट ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। ये क्या होता है जब मैं पढ़ाऊंगा तब सिखा दूंगा, तो अभी इतनी टेंशन मत ले। पर ये सारे अपने टॉपिक है, इनके बेस पे ही अपनी सारे क्या चलेंगे लेक्चर, ठीक है। तेरे को ये ध्यान में रख लेना है कि वेवी कर्व मेथड, उसके बाद में क्या तरह रूट ऑफ इनइक्वालिटी, फिर आएगा मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है लॉगरिथम, ठीक है। लोग आता है, नाम सुना आपने, लोग नहीं सुनाता हो, सुन ले, लोग LOG, है ना। कोई बात नहीं, सब सीख जाएगा। लोग, फिर लोग के बाद क्या है भैया, लोग के बाद में यहाँ पर आएगा अपने का एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है ये पता होगा तेरे को, है ना, कि इसका मतलब होता है कि किसी की पावर में मैंने कुछ वेरिएबल लगा दिया, ठीक है। पर इसमें ये पूरा सत्य नहीं है, यहाँ पर मैं जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो इस पर सवाल कैसे बनते हैं वो भी बताऊंगा आपको, है ना। हाँ, इसमें वैसे लोग और मॉडुलस तो अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पर बेबी कर्व उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेबी कर्व नहीं आएगा तो लोग वो तो भूल जाए फिर, है। हाँ, अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद आती है अपनी कुछ आइडेंटिटीज, है ना। अब आइडेंटिटीज क्या होती है, कह रहे यार आइडेंटिटीज नहीं जानता, A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल क्यूब, जो तेरे को बहुत अच्छे से आती है ना 9th 10th में, तेरा और था स्कूल में, जानता है भाई। हमको तो याद नहीं थी, पर हमको तो याद करनी पड़ी थी। कोई बात नहीं, याद तो है ना। तो बस उसी के ऊपर सवाल कैसे बनते हैं एकदम मजे ले लेकर, वो भी तेरे को मैं सिखाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। हाँ, देखो मैं तो यहाँ पे क्या ना अपने हाथों से लिखता हूँ चीज़ों को और अपने हाथों से एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे को किसी PPT की जरूरत नहीं है ना, मेरे को कोई PPT की जरूरत नहीं है कि आपको छपके में मैं लाया हूँ फिर समझा रहा हूँ, मैं ना, मैं अपने हाथ से पढ़ाता हूँ। क्यों, क्योंकि छापने वाला नहीं है ना यार कोई। हाँ, क्या करें, चल छोड़ो, स्टार्ट करते हैं बेबी कर्व मेथड। अब देखना बेबी कर्व जो मेथड है ये आपको सिखाने वाला हूँ मैं। ये करीब 1 से 2 वीडियो, ये 3 वीडियो में ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बेबी कर्व जो मेथड है, अपन पहले ये बात करते हैं कि ये लगता कहाँ पर है ना, कहाँ पर ये वैलिड होता है। तो ये स्टार्ट करते हैं छोटे से एक सवाल पर, फिर मैं आपको एक चीज़ सिखाऊँ, मतलब फिर आपको बेबी कर्व मेथड सिखाऊंगा मैं, ना। तो मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है कि 3 + 2 = 5 और 3 प्लस ऐसे करते हैं 3 + x = 5। तो बताओ x की क्या वैल्यू होगी। ये कैसी बातें कर रहे हो, एडवांस वाले हैं हम। इसकी वैल्यू आएगी 2। मैंने हाँ देखते नहीं, सोल्व कर दिया ना, क्या भैया। पर अगर ये सवाल तेरे को मैं अगर ऐसे देता तो, कि आते जाते लोगों की आवाज़, ये ले। अगर मैं तेरे को ये वाला सवाल ऐसे देता तो कैसे करता फिर, कुछ नहीं भैया, इसको उठा के उधर भेज दो, कितना आता, कि आया 3, तो क्या बता 3, हाँ 3 आया। कितना आया, अच्छा यहाँ पे 2 है, 2 नहीं 3 है, यहाँ पर आया 2। तो क्या बता इसका आंसर 2 आया है कि नहीं, 2 से बड़ा क्या है इसका आंसर, कि 2 से बड़े सारे इसके आंसर है। कि हाँ भैया सही कह रहे हो आप। पर इसमें कितनी बड़ी बात, मैंने बड़ी बात यह है कि जब इनइक्वालिटी आती है, ये क्या है तेरी, ये तेरी इनइक्वालिटी, समझ रहे हो, कि ये तो तेरी इक्वेशन होगी, है ना, इसे बोलेंगे इनइक्वालिटी, जहाँ पे क्या ग्रेटर देन लेस देन आ जाए, है ना। समझ रहे हो, हिंदी मीडियम वाले आप ही समझ लो। जब ऐसे वाला आ जाए, है ना, जब यहाँ पे क्या बड़ा छोटा है तो उसे बोलते हैं इनइक्वालिटी। और बड़े छोटे में अपन क्या लगाते हैं, बेबी कर्व मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बेबी कर्व मेथड। क्योंकि यहाँ पर सोल्व करना ईजी था इस वाले सवाल में, पर इस वाले सवाल को थोड़ा मैं और घुमा दूं, ऐसे कर दूं। अगर मैं सवाल को ऐसा कर दूं, मैं, है ना, अगर मैं सवाल को मैं ऐसा कर दूं, अब तेरे से पूछूं तो बता कैसे करेगा आप सोल्व, अब कैसे कोऑर्डिनेट निकालेगा इसके, हैं। चलिए भी ठीक है, मान लो मैं तेरे को ऐसा कर दूं मैं, अब क्या करेगा, हाँ अब कैसे सोल्व करेगा तू उसको। तो अच्छा भैया कि अब यहाँ पर हमको दिक्कत आने वाली है, हाँ तेरे को ना ऐसी इनइक्वालिटी में तेरे को दिक्कत आने वाली है। तो हमने बोला कैसी भी इनइक्वालिटी हो, उसके लिए हमने एक ब्रह्मांड, एक मतलब ब्रह्मांड समझते हो, एकदम ब्रह्मास्त्र, बहुत तगड़ी चीज निकाल दी, जिसका नाम है बेबी कर्व मेथड। अगर ये आपको आ गया बेबी कर्व मेथड, तो जितने भी सवाल आपके बनने वाले हैं उसके अंदर ज़्यादातर
ना आपको क्या लगता है, वेविकर मेथड लगते हैं इनइक्वलिटी में, है ना। भाई इनइक्वलिटी के अंदर क्या लगाते हैं, वेविकर मेथड, ठीक है, बताया भी है ना अभी कि इनइक्वलिटी में लगता है वेविकर मेथड, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादातर सवाल आपके वेविकर मेथड से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वेविकर मेथड सीखना बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो जब अपन वेविकर मेथड अपन सीखेंगे तो उससे पहले ये अपन ने जाना कि ये लगता कहाँ पर है, इनइक्वलिटी में। तो अपन को पहले इनइक्वलिटी हल्का सा अपन को जो रूल है उसके, वो रूल अपन को समझने पड़ेंगे। उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, अपन इसके ऊपर सवाल करने वाले हैं, ठीक है। तो केवल आपको मैंने समझाया है कि कहाँ पे लगता है अपना क्या, बोल बोल, वेविकर मेथड, है ना। कि हाँ भैया ये अच्छी बात है, चलो इसको कर दो रफ। देखो भैया ना, थोड़ी सी क्या अपन रूल्स सीखेंगे इनइक्वलिटी के। जो मैंने बोला बेसिक से, तो बेसिक से ही पढ़ाएंगे ना यार, ये क्लियर है। इनइक्वलिटी, है ना। तो हमने बोला कि अगर मान लो, है ना, कोई भी सवाल अगर ऐसा लिखा हुआ है कि x प्लस के, यहाँ बोल दिया मैंने कुछ भी एग्जांपल के लिए, मैंने बोल दिया यहाँ पर क्या बोले, मैंने बोल दिया पी, अब पी कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 कुछ ही होगा पे मैंने बोला। और अगर केस लिखा हुआ है प्लस में, उसको मैं उधर आराम से भेज सकता हूँ, जैसे कि मैं इजिकल टू में भेजा करता था ना, वैसे ही पी है तो प्लस का होता जाएगा तो माइनस का, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये माइनस का होता तो इधर जाता तो प्लस का। तो फर्स्ट रूल ये बोलता है मेरा, फर्स्ट रूल ये बोलता है कि इनइक्वलिटी में आप प्लस माइनस दोनों दोनों तरफ कर सकते हो, यानी प्लस के नंबर को उधर ले जाओ माइनस बना दो, माइनस वाले को उधर ले जाओ प्लस बना दो, ऐसे करके फिर माइनस वाला उधर ले जाओ प्लस, या प्लस वाला उधर माइनस, यानी प्लस माइनस में मैं आराम से खेल सकता हूँ। जैसे कि मेरा के, अब ना के कुछ भी होगा फर्क नहीं पड़ता, इस के को मैं इधर से उधर लेके जा सकता हूँ, है ना, इसके अंदर इनइक्वलिटी में, ठीक है। अब देखो सेकेंड रूल ये बोलता है कि अगर मल्टीप्लाई में आता है एक्स के ग्रेटर देन पी, अब जरूर नहीं, देखो यहाँ पर ये वाला साइन ही हो, यहाँ पर ये वाला साइन भी हो सकता है ना, हाँ ये वाला साइन भी हो सकते हैं, ठीक है। इससे पढ़ते हैं अपन क्या, तो ये क्या है, ये साइन है मेरा ग्रेटर देन पी, है ना। तो अगर यहाँ पर ये वाला लगा दिया मैंने, ये वाला, तो उसे क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन और इजिकल टू, किससे बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर ही हो सकता है ना। तो साइन कोई से बजाए, ये वाला साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता साइन से, है ना। यहाँ पर इनमें से कोई सा भी साइन यहाँ पे लग सकता है, मैंने ये एग्जाम्पल के लिए लगाया है, ठीक है। क्या वो तो समझ गया हम कि यहाँ पर कोई से बजाए, इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर देखो अगर, है ना, सुनना एक बात, कि अगर यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई में है और मेरे को के को उधर भेजना है, तो फिर यहाँ बनते बेटा दो केस, है ना। कि फिर के, जो के को मेरे को उधर भेजूंगा मैं, के वाले से देखना जिसको भेज रहा हूँ अपन उसकी बात करेंगे ना। अगर के को भेज रहा हूँ उधर, तो बात आती है कि अगर मेरा के पॉजिटिव निकला, समझते हो क्या, के क्या हो, कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो फिर क्या होगा देखना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज नहीं होगा, जो इनइक्वलिटी का साइन है ना ये वैसे रहेगा, और इधर मल्टीप्लाई का इधर जाएगा तो डिवाइड का, है ना, ये जानता है कि हाँ भैया। पर देखना कि अगर ये के क्या निकला मेरा नेगेटिव, क्या क्या हो, जो के है ना वो क्या हो, वो नेगेटिव, तो फिर अपना कुछ ऐसा बन जाएगा, ये जो साइन है ये साइन हो जाएगा चेंज ऐसा, और अपॉन में क्या, समझ गया लाले, कि हाँ मुझे समझ गया मैं कि अगर के नेगेटिव होगा तो फिर भावना बदल जाएगी, और फिर कभी भी मेरी भावना नहीं बदलेगी। हाँ, प्लस माइनस के अंदर भावना बदल रही है कि नहीं, तो भावना अच्छी लड़की है, अरे मजाक कर रहा हूँ बेटे, है ना। हाँ, और अगर देख यहाँ पे देख के इधर आ रहा है तो भावना बदल रही है, फिर पॉजिटिव होगा तो नहीं बदल रही, मतलब पॉजिटिव के लिए तुम्हारी भावना अच्छी बेटा। पर अगर नेगेटिव जो भी चीज़ें होती है उसके लिए फिर भावना चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर ऐसे था तो ऐसे बन गया, ठीक है। तो क्या बोलेगा यहाँ पे साइन हो जाता है चेंज, क्या हो जाता है यहाँ पर चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे नोट डाल के तो लिख लेना ऐसे करके,
है ना। क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर होता है चेंज, यानी बदलाव आता है सब, बदलाव, बदलाव, ओ बदलाव, बदलाव, क्या लिखा मैंने, बदलाव आता बेटा, बदलाव, बदलाव, बदलाव आता बेटा, क्या आता है, बदलाव, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये अपने बात समझिए थोड़ी थोड़ी इनइक्वालिटी की, यहाँ पे हम समझ गए। तो अब फटाफट से एक और छोटी सी बात है वो भी समझ जा, फिर अपन क्या लगाते हैं, वेविकर मेथड के सवाल, ठीक है। हाँ, तो इसको हटाता हूँ मैं, ऐसा हटेगा यहाँ से, ठीक है, हट गया। तो एक छोटी सी बात है समझ कि ना, जब भी अपन वेविकर मेथड लगाएंगे तो उसके अंदर ना एक चीज बार बार आएगी, ऐसी वाली चीज, जैसे लाइन बनी हुई आएगी, जब अपन बनाएंगे अपन लाइन, इसके अंदर देखना यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है ऐसे कुछ, ठीक है। अब देखना इसके अंदर मैंने ऐसे लाइन बना दी ऐसे, तो तेरे को यहाँ पे लगाना है ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, है ना। तो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में बच्चा बहुत सी बार कंफ्यूज होता है, तो वो भी मैं तेरे को सिखाने वाला हूँ यहाँ पर, है ना। तो मत ले टेंशन। अगर देख मैंने ऐसी लाइन बनाई किसी के ऊपर और यहाँ पे लगा दिया मैंने ऐसे होलो, और यहाँ पे लगा दिया ऐसे मैंने डार्क सर्कल, देख रहा है ये होलो सर्कल है, वो डार्क सर्कल है, डार्क है, डार्कनेस बेटा, है ना। हाँ, तो इसको अपन को लिखना है इंटरवल में कि 3 से लेकर 4, तो कैसे लिखेंगे अपन, तो इसको अपन पहले तो ऐसे लिखेंगे 3,4, ठीक है। हाँ, अब देख यहाँ पर कौन सा है कि यहाँ पर होलो है, तो अगर देखना बेटा अगर होलो सर्कल होता है तो क्या आता है, ओपन ब्रैकेट, क्या बोलते हैं इसे, ओपन। हाँ, और अगर डार्क सर्कल है तो यहाँ पे आता है क्लोज ब्रैकेट, क्या बोलते हैं इसे, क्लोज ब्रैकेट, ना। समझ गया कि हाँ भैया, हाँ भैया समझ गए हैं कि अगर ऐसा होगा होलो होलो तो ओपन ओपन, और अगर ऐसा होगा डार्क डार्क तो क्लोज क्लोज। हाँ, डार्क है तो बेटा क्लोजनेस आ जाएगी, मजाक करता है ना, अगर डार्क है तो ये आ जाएगा, समझ गया बात। हाँ, और अगर भैया दोनों तरफ अगर होलो हुआ है तो मैं चल ऐसे समझे ना कि यहाँ पर मैं एक और लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने बोला अगर दोनों तरफ होलो है तो फिर क्या, बस समझ गया तू कि दोनों तरफ होलो हो जाएंगे, है ना। और अगर भैया यहाँ पर अगर ऐसा होता कि दोनों तरफ अगर डार्क डार्क होते हैं तो क्या फिर क्या यार, है ना, समझ गया कि भाई हम तो समझ गए, आप ही नहीं मान रहे बस। 2 से लेकर 3 दोनों पे क्या आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा, डार्क, मतलब ये वाला डार्क है ना, तो क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट ना। हिंदी वीडियो में भी क्लोज ही ब्रैकेट बोल रहे, क्या तू टेंशन ले रहा है ना। कि अगर ऐसे दोनों तरफ डार्क सर्कल लगा दिया मैंने तो क्या आएगा, ये वाला, समझ गया। हाँ, क्या भैया हम समझ गए हैं। अब देखना इसके अंदर एक और अच्छी बात मैं बताने वाला हूँ, कि अगर ना, अच्छा एक बात अच्छी बात समझने से पहले समझ कि अब पता कहाँ से लेकर कहाँ तक है, कि अब 2 से लेकर 4 तक है, 2 से लेकर 4। अब देखना मैंने इसके अंदर बोला, अच्छा पहले तो मैंने बोला तो अरे यार सॉरी ना, थोड़ी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है, पर क्या करें। 2 से लेकर 4 है तो बताओ दोनों तरफ क्या है मेरा, डार्क है, तो उसको ये लिखना सही है मेरा या फिर ये लिखना सही होगा, कि 2 से 4 में लिखूंगा या फिर 4 से 2 लिखूंगा, कौन सा सही है दोनों में से, ये या फिर वो, जल्दी बोलो कमेंट में, मजा आएगा है। या फिर ऐसे ही तो बोल ले बिना कमेंट के, क्यों इतनी टेंशन ले रहा है कि ये वाला सही है या फिर ये वाला है, कि भैया ये वाला सही है, ये वाला हमेशा सही है, और ये वाला कि ये वाला हमेशा गलत है, ठीक है। अपन क्या यूज करेंगे, अपन यूज करेंगे ये वाला, क्या हमें किसी पता लगा हम ये वाला यूज करेंगे, तो ध्यान रखना हमेशा ब्रैकेट के अंदर अपन छोटे से बड़ा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, छोटे से बड़ा, इधर से ना छोटे से बड़ा लिखेंगे, ठीक है। हाँ हाँ भैया हम समझ गए, छोटे से बड़ा हमको लिखने वाले हैं हम, ठीक है, हमेशा इधर से ही है, वहां से ये अपन नहीं लिखेंगे, ठीक है, समझ गया। हाँ भैया, अब देख सवाल के अंदर कुछ ऐसा बनता है सवाल कि अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया मैंने,
मैंने बोला था 2 से लेकर 4 है, पर मैंने यहाँ बीच में 3 पर ये लगा दिया मैंने होलो सर्कल। क्या लगा दिया मैंने? होलो। अब समझना मैं इसको कैसे लिखूंगा, है ना। तो देख इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देख पहले मैं इतना और इतना लिख लूँ, है ना। इसको लिखने के ऐसे 2 तरीके, है ना। नहीं हो सकता है इसको पहले, मतलब इसको लिखने के 2 तरीके। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 से लेकर 3, पहले केवल इतना इतना लिख रहा हूँ मैं। तो 2 पे क्या है देखो कि डार्क, और 3 पे क्या है कि होलो। ठीक है, ये लिखा अपन ने। अब यहाँ से लेकर वहाँ पे लिखूंगा मैं, तो क्या लिखूंगा देख 3 से लेकर 4, ठीक है। 4 पे डार्क और 3 पे होलो, ठीक है। क्यों? देख यहाँ पे होलो है ना, तो क्या लगाऊंगा? ओपन ना, मतलब ओपन ब्रैकेट 3 पर, ठीक है। क्या भैया? तो अब देखना यहाँ पे जब मैंने देख 2 लाइनों को मैंने जोड़ा एक साथ, तो यहाँ पर हमेशा मैं क्या लगाऊंगा? एक यूनियन। तो देखना जब भी ऐसे 2 या 2 से ज्यादा या 3 4 जितनी भी लाइन आएगी, उन सबको अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक साथ, है ना, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं? यूनियन। क्या लगाऊंगा भाई? यूनियन यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ, ठीक है। क्या अच्छा भैया अगर ऐसी टूटी टूटी लाइन आ गई तो कितना फिर इतना, कि हाँ तो क्या लगाएंगे? यूनियन। समझ गया? क्या हमें समझ चुका हूँ इसको। अच्छा तो देखो इसको लिखने का एक और तरीका है कि तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पूरा कि 2 से लेकर 4, 2 से लेकर 4 दोनों पे क्या है? ये क्लोज ब्रैकेट। अब समझना कि देखो क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये देखो, जब यहाँ पे जो ये डार्क लग रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है कि मेरे को 2 भी लेना है और मेरे को 4 भी लेना है। पर जो ये लग रहा है मेरा होलो, इस होलो का मतलब होता है कि मेरे को ये वाला पर्सन मेरे को नहीं लेना। समझ रहा है कि 2 से लेकर 4 तो मैं ले सकता हूँ, बट होलो किस पर है कि 3 पर, तो मेरे को 3 नहीं लेना। समझ गए ना? जिसके ऊपर भी होलो लगा होता है होलो, अपन को वो चीज अपन को नहीं लेनी होती, ठीक। तो हमने बोला होलो का लग रहा है 3 पर, तो मेरे को 3 मेरे को नहीं लेना। तो हमने बोला ऐसे लिखो आप 2 से लेकर 4 ना। अब इसके अंदर से क्या माइनस कर दो आप कि 3। कि देखो जब मैं किसी एक नंबर की बात कर रहा हूँ ना, एक है मतलब किसी भी मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, इंटरवल की बात नहीं कर रहा, तो अपन यहाँ पे क्या लगाते हैं? कर्ली ब्रैकेट। तो अपन इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि तो ऊपर वाला लिख दो या फिर नीचे वाला। समझ गए? हाँ, कर्ली ब्रैकेट कब आएगा? जब मैं किसी नंबर की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं इंटरवल की बात नहीं कर रहा। केवल मैं जब मैं 2 की बात करूँ, फिर 3 की बात करूँ, फिर 4 की बात करूँ, तब ये लगाऊंगा, ठीक है। अगर मैं 3 से लेकर 4 तक की बात करूँ, तो फिर मैं ये वाले ब्रैकेट लगाने वाला हूँ ना। अगर मैं किसी इंटरवल की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये ओपन और क्लोज ब्रैकेट इनकी बातें करेंगे अपन। और जब केवल किसी नंबर की बात करूंगा मैं, जैसे 3 4 5 6 7 8, अरे 7 थाला 7, ठीक है। जब भी अपन किसी नंबर की बात करेंगे तो क्या लगाने वाले? करली। समझ गया? हाँ। तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट से। इसका नाम है वेविकर मेथड, और अब तू तैयार हो चुका है वेविकर मेथड को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। चोक देती है बेटा, चोक, है ना। हाथ धो कितने गंदे हो गए चोक वाले। तो चोक से पढ़ाते हो इनका, और क्या। डाउन टू अर्थ, है ना, एकदम देसी देसी वाले बंदे, है ना। तो आइए इसको रफ करते हैं फटाफट से। तो वेविकर मेथड है बेटा, है ना। तो एक छोटा सवाल लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसकी ना ट्रिक भी होती है, पर ट्रिक तो जानने से पहले तो कंसेप्ट को समझ, उसके बाद अपन ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि तेरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि भैया छोटे मोटे एग्जाम थोड़ी दे रहा है तू, है जे एडवांस देने जाएगा, तो उसके लिए तेरे को ये जानना तेरे लिए थोड़ा ज़्यादा जरूरी है। तो ये शुरुआत करते हैं। देखो जब भी तेरा इस तरह का कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, कोई भी सवाल तेरा इस तरह का लिखा हुआ है, तो क्या करेगा यहाँ पर कि यहाँ पर ऐसी लाइन बनाएगा हमेशा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लिखा नहीं मैंने, वहाँ लिख दे। तो तेरे को यहाँ पर चेक करना है कि ये पूरा पूरा चीज मेरी कहाँ पर मेरी जीरो हो रही है। जैसे देखो अगर मैं इसके अंदर 1 पटक दूँ तो ये 0 हो जाएगा, कि हाँ भैया हो जाएगा। यहाँ पर देखा अगर मैं यहाँ पर -1 रख दूँ तो ये 0 होने वाला है, कि हाँ हो जाएगा, कि बस फिर
है ना। तो ये पहले ये निकालूंगा। अब देखना क्या करेंगे अपन, किसमें देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है, कि बड़ा नंबर है 1, तो उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। देखना बड़ा नंबर लिखूंगा पहले, फिर लिखूंगा इससे हल्का सा छोटा कौन सा है, कि -1 ही है, उसको यहाँ पे लिख दो। लिखा कि हाँ भैया लिख लिया हमने। अब देखो इतना लिखने के बाद मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, फिर इधर जाऊंगा मैं, है ना, यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है कि 1 से सारे बड़े नंबर इधर होंगे, तो 1 से कोई सा भी बड़ा नंबर आप इसमें रख के देख लो। तो मैंने बोला 1 से बड़ा 2, 2, 3 कुछ भी आप ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर लो आप। मैंने 2 को यहाँ पर पुट करा मैंने ना, तो मेरे को बस वैसे मेरे को ना यहाँ पर केवल साइन देखना है, साइन, इसलिए कोई भी नंबर यहाँ पे आप ले सकते हो। मैंने 2 लिया, जैसे मैंने 2 को यहाँ पर रखा, 2 - 1 और 2 + 1, तो ये बना मेरा क्या पॉजिटिव, ये भी बना मेरा पॉजिटिव। पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, अरे प्लस 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 ही होता है, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है प्लस, ठीक है। हाँ भैया, अब देखो, अब लूंगा मैं -1 और 1 के बीच में, तो -1 और 1 के बीच में क्या आता है कि 0 ले लेगा ना, वैसे यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर है बेटा। -1 और 1 के बीच में 0.001 भी आता है, 0.002 भी आता है, तो कोई सा भी यहाँ पे रख सकता है ना। हाँ, अब इसे हम तो भैया 0 रखेंगे हम अभी, तो आजा 0 रख ले। अगर 0 यहाँ पे रखूंगा, 0 - 1 और 0 + 1, तो ये बना मेरा नेगेटिव, ये बना पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, तो ये चीज़ क्या बन गई मेरी यहाँ पर कि नेगेटिव बन गया भैया, नेगेटिव, तो ये ले, ठीक है। अब वही बेटा देख, -1 से इधर आ रहा है, तो -1 से छोटा क्या होता है, -2 -3 है ना, तो उसको यहाँ पे रख के देखो, -2 यहाँ पे रख के देखो आप, कि देखो ये बना भैया नेगेटिव, यहाँ पर देखो 2 बड़ा है ना अपना, तो नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, तो ये बन गया मेरा पॉजिटिव, समझ गए। हाँ भैया समझ गए हैं। तो अच्छा, हमको ऐसे नंबर रख के हमको साइन निकालना पड़ेगा। हाँ, ऐसे नंबर रख कर आपको साइन आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आपने इसे साइन निकाल लिया, आपने क्या निकाला, आपने साइन, यहाँ साइन हमने निकाल लिया। तो अब मेरे को देखना है कि यहाँ पर बताओ क्या बोला था मेरे से कि 0 से बड़ा, क्या बोला था मेरे से 0 से बड़ा। अच्छा 0 से बड़ा इसका मतलब ये है कि 0 भी है ना, सुनना, कि 0 से बड़ा मैंने ये बोला कि 0 से बड़े लेने मेरे को, पर 0 लेना है क्या, कि 0 हमको नहीं लेना भैया। क्यों, कि यहाँ पर इसने ऐसा थोड़ा लगाया है, मैंने अच्छा अगर ऐसा लगाया होता तो फिर मैं 0 भी मानता, पर इसने ऐसा नहीं लगाया, इसने केवल ऐसे लगाया, तो इसका मतलब है केवल 0 से बड़े, और 0 अपन को नहीं लेना, ठीक है, 0 से बड़े लेने हैं। तो देखो अगर ऐसा साइन है ना, तो यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, ऐसे होलो सर्कल, जो भी यहाँ पर अपने सामने नंबर गिवन थे ना, आप ये लगा दो। अब इसने क्या बोला, देखो इसने बोला है कि 0 से बड़े लेने मेरे को, यानी कि 0 से बड़ा क्या होता है पॉजिटिव। यहाँ कि देखो अगर इधर जाऊंगा तो नेगेटिव, इधर जाऊंगा तो पॉजिटिव, ऐसे देखो यहाँ पर अगर मैं इधर चला गया तो नेगेटिव आ रहा है, तो मैं खा जाऊंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पर, क्या आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अब बस मैंने तेरे को निकालना भी सिखाया था मैंने, इस लाइन को कैसे करते हैं सोल्व, कि देखो बताओ कहाँ पे जा रहा है ये, कि ये तो बहुत दूर जा रहा है, बहुत दूर को बोलते हैं अपन इनफाइनाइट, और देख ये टर्म है मेरी माइनस वाली, तो माइनस इनफाइनाइट, ये इधर जा रहा है, इसको बोलेंगे अपन प्लस इनफाइनाइट, है ना। हाँ, तो बताओ इसको कैसे लिखोगे आप, कि माइनस इनफाइनाइट से -1, ठीक है, -1 पे क्या है होलो है, तो मैंने होलो लगा दिया। इनफाइनाइट पे हमेशा होलो ही आता है बेटा, क्योंकि इनफाइनाइट तक, क्योंकि इनफाइनाइट की तरफ अपन जा रहे हैं पर कभी पहुंचेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि औकात नहीं होता अभी इतनी। हम ये क्या बोल रहे हो, ये मैंने हाँ यार सच्ची बात है, अपनी औकात नहीं है कि अपन इनफाइनाइट तक पहुंच पाए, क्यों, क्योंकि अपन ने इतनी लेवल की अभी तक मैथ और साइंस अपनी इतनी हाई लेवल नहीं हुई है। जिस दिन हो जाएगी बेटा उस दिन पहुंच जाएंगे, है ना। हाँ, तो हमेशा क्या लगाएंगे इनफाइनाइट पर, ये है ना, ओपन ब्रैकेट हमेशा। अब क्या इसकी बारी,
क्या लिखेंगे, 1 से लेकर इन्फानाइट। 1 पे क्या है, होलो है तो ओपन, इन्फानाइट पे हमेशा क्या, ओपन। ठीक है, हाँ। फिर 2 इंटरवल आ गए, तो जब भी तेरे सामने 2 ऐसे ब्रैकेट आएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएगा कि यूनियन, यहाँ यूनियन, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा यूनियन। ठीक है, समझ गया। तो ये हो गया तेरा आंसर इसका। ठीक है, कि मेरा जो x है ना, वो x मेरा इससे बिलोंग करेगा। बिलोंग समझते हो ना, कि इसके अंदर मेरा क्या होगा, x होगा, इन दोनों में से। ठीक है, समझ गए। हाँ, यहाँ भी हम समझ चुके हैं, ये सवाल हमको आ गया। ये मैंने सिखाया बेसिक से, इसका हाई लेवल में सिखाऊंगा, पर पहले तेरे को ये कंसेप्ट तेरे को आना चाहिए। तो फटाफट से इसको कॉपी में उतारूँ, इसका मैं एक सवाल और कराता हूँ, फिर अगली वाले सवाल, मतलब अगली वाली जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको इसके ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसको रफ करते हैं, तो फटाफट खेलेंगे अब, है ना बेटा। क्या भैया, ये क्या कर रहा हो भैया, अच्छे से लिखो यार भैया, बुढ़ापा आ रहा है आपका। चल मैंने ये लिखा मैंने, और 3 मतलब 4 ले ले, काम पे 4। मैंने ये लिया। ठीक है, हाँ भैया। अब बता इसको कैसे करेंगे, किसका नाम देखते हैं कि 0 कब बनता है ना, 0 कब बनता है। तो कैसे करेंगे उसको, कि देखो भैया, अगर मैं यहाँ पर -2 रख दूं, जैसे -2 यहाँ पे रखूंगा मैं, ये बन जाएगा 0, और ये 0 तो पूरा 0। हाँ, सही पकड़ा है एकदम। तो यहाँ पर अगर मैं 4 रख दूं, यहाँ पर 4 रखने से बल्ले बल्ले, और यहाँ पर -2, कि हाँ भैया, तो ये मिल गया अपन को 2 रूट इसके, है ना। अब ऐसी लाइन बनाओ और बस आंसर निकालो कि देखो बड़ा कौन है दोनों में से, कि 4 यहाँ पर बड़ा कौन है, मतलब 4 हो गया ना, तो 4 के बाद क्या आ रहा है, -2, है ना। अब वही मेरे को 4 से बड़ा नंबर यहाँ पे रख के चेक करना है। ठीक है, अब देख यहाँ पर ये कुछ भी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं तेरे को ऐसे, जैसे मैं सिखाया ना मैंने, वैसे ही करना है। यहाँ पर साइन कोई सा भी हो, पहले ये वाला साइन था, ना, फिर अब ये वाला साइन आ गया, तो साइन से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन कैसा भी हो, है ना। मतलब कि अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, अभी थोड़ी देर में पड़ेगा, जब अपन देख लेंगे। तो अपन ने ये बोला, देखो 4 से बड़ा कोई भी नंबर ये मैं यहाँ पे रख के देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 5 रखता हूँ, तो क्या बनेगा, देख 5 + 2 यानी पॉजिटिव, यहाँ पर लिखो नीचे कि 5 + 2, मैं x की जगह पर रख के देख रहा हूँ ना, कि 5 + 2, अब 5 - 4, तो ये तो बना पॉजिटिव, ये भी बना पॉजिटिव, तो प्लस 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 ये होता है, तो यहाँ पर बन गया भैया प्लस। ठीक है, क्या भैया। अब इनके बीच का कोई भी नंबर मैं यहाँ पे रख के देखूँ, तो इनके बीच में आता है भैया 0, या 1 भी आता है, 2 भी आता है, आप कुछ भी रख के देख लो, पर 0 रखना बेटा थोड़ा ज़्यादा वो है इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट क्या, ईजी है। आप कोई सा भी रख लो, मैंने रखा 1, जैसे मैंने 1 रखा, है ना, तो फिर देखो क्या बनता है, 1 - 4, ये देख यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव, यहाँ पर देख 4 बड़ा है तो नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या बन गया, माइनस। ठीक है, हाँ। अब देख -2 से छोटा नंबर, -2 से छोटा नंबर मैं इसमें रख के चेक करूंगा। अगली बार जब इसकी ट्रिक्स कहूंगा मैं ट्रिक, तो वहाँ पे तेरे को ऐसे रखने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे रखने की तेरे को कोई जरूरत नहीं है, तू ऐसे निकाल लेगा चुटकियों में, बट तेरे को कंसेप्ट तेरे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर मैं रखूंगा -2 से छोटा नंबर, मैंने बोला -4 रखूंगा आप, या -4 कुछ भी रख लो आप, है ना, बस इससे छोटा होना चाहिए। तो -4 + 2, अब रखा मैंने -4 और -4। ठीक है, यहाँ पर रखा मैंने -4, तो देखिए पूरी आइडेंटिटी क्या बनेगी, देख कि 4 क्या है, छोटा है, तो माइनस, यहाँ पर भी देख क्या आएगा, माइनस, 4 बड़ा है यहाँ पे ना, तो दोनों तरफ से क्या निकल गया है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यहाँ पर क्या आ गया,
प्लस। ठीक है, यहाँ भैया ये हमने ऊपर वाले साइन हमने बना लिए हैं, तब इसको मिटा दो। ठीक है, अब देखना अपन अब क्या करेंगे ना, ये साइन बनाने के बाद अपन को देखना है इसको कि देखो भैया ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 0 से छोटा। 0 से छोटा क्या होता है कि नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो देखो ना यहाँ तो पॉजिटिव है, नेगेटिव नंबर 2 से लेकर 4 के बीच में। ठीक है, तो अब अपन लगाएंगे होलो या डार्क। तो बताओ इसने क्या बोला है, इसने बोला 0 से छोटा, लेकिन नहीं, इसने 0 और 0 से छोटा, मतलब इसने बोला कि 0 से छोटा लो और आप 0 भी लोगे, 0 भी लोगे, क्योंकि देखो इसने ये लगाया है ना, इसका मतलब क्या है 0 भी इसमें अलाउ है। अगर ऐसा लग रहा है बेटा, क्या लग रहा है ऐसा, तो क्या लगाओगे आप यहाँ पर, आप यहाँ पर लगाओगे आप डार्क, यहाँ पर भी क्या लगाओगे, अरे बोले डार्क, क्या लगाने वाले हो आप, डार्क, समझ गया। हाँ, अब बता इसको कैसे लिखोगे आप, इसके लिखोगे -2 से 4, यहाँ पे डार्क है तो ये, और यहाँ पे डार्क है तो ये। ठीक है भाई, क्या है ये, अरे यार क्लोज ब्रैकेट है ना, अगर डार्क है तो क्या लगाएगा, क्लोज ब्रैकेट है ना। थोड़ा अच्छा कर दे इसको। ठीक है, यहाँ 2 से लेकर 4, अगर यहाँ पे डार्क है तो ये, यहाँ पे डार्क है तो ये। ठीक है, समझ गया। हाँ भैया हम समझ चुके हैं। तो अब लेते हैं फटाफट से एक क्या लेंगे, एक होमवर्क, फिर मैं अगली वीडियो में तेरे को मैं इसकी ट्रिक्स कहूँगा और साथ में कुछ अच्छे जो PYQ है वो PYQ यहाँ पर मैं आपको करा दूंगा। पर ध्यान रखना इसके जो PYQ वो अब रिसेंटली अब बहुत कम आते हैं, बट इसका यूज़ है ना, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे मॉड्यूलस फंक्शन में किसी की डोमेन निकालनी हो, लॉगरिथम में, ऐसे बहुत सारी जगह अपन इसका यूज़ करते हैं ना, इनइक्वालिटी में तो करते ही हैं, बहुत सारी जगह अपन इसका यूज़ करते हैं अपन। तो ये सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर जो PYQ आए हैं, जो बहुत 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 पहले आए थे है ना, करीब मैं आपसे बोलूँ जेनजी है ना, अपन जेनजी से भी पहले आए थे। ठीक है, तो वो जो सवाल है बिना जेनजी वाले, वो सवाल भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो इसको करते हैं रफ। और मैं आपको देता हूँ होमवर्क, जिसकी मैंने यहाँ पर आपसे बोला ये मेरा क्या है 0 से बड़ा है, तो ये वाला सवाल आपको खुद से करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए होमवर्क करो। ठीक है।